हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन चैप्टर। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशन, दिस चैप्टर इज़ वेरी यूजफुल इन फर्दर चैप्टर्स लाइक इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आप ऐसे समझो कि फंक्शन का यूज, रिलेशन का यूज हर चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं आगे के। आपका जो यहाँ पे हम लोग अभी स्टडी करेंगे वो रिलेशन पार्ट 1 होगा, जो 11th में बेसिकली आपको पढ़ना है। एक रिलेशन आपको 12th में भी पढ़ना है, उससे हम रिलेशन पार्ट 2 बोल सकते हैं। जब आप 12th में जाओगे तो वो पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। बेसिकली आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो कवर करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो ये पूरा आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी पे डिपेंड रहेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। रिलेशन का ये सबसे पहला टॉपिक है और आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए बिगिन करते हैं रिलेशन। हम इसे रिलेशन पार्ट 1 बोल सकते हैं क्योंकि रिलेशन पार्ट 2 जो है वो आपको 12th में पढ़ना है। बेसिकली इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर का, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 2 नंबर्स होते हैं जो पेयर में होते हैं। लाइक हमारे पास एक ए नंबर है और एक बी नंबर है, तो ये ए और बी, ये ऑर्डर्ड पेयर तब कहलाएंगे जब हम इसे एक ब्रैकेट में इसको इंक्लोज कर देंगे, पैरेंथेसिस में इसको इंक्लोज कर देंगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। सो ए कॉमा बी, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये ए कॉमा बी जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ये एक पेयर है जो कैसे है, ऑर्डर में है, अनऑर्डर्ड में नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का एक एग्जांपल। सपोज अगर हम बात करें 2,3 और अगर हम इसको ब्रैकेट में ऐसे इंक्लोज कर देते हैं तो ये जो 2,3 आपको दिख रहा है, ये दिस बिकम्स ए ऑर्डर्ड पेयर। नाउ इफ यू राइट 3,2, this is also a ordered pair. Now the question arises is कि is 2,3 और 3,2 are same or not? Basically if you talk about ordered pair, तो देखिए ordered pair यूनिक होता है। ऑर्डर्ड पेयर एक यूनिक होता है। ये अगर 2,3 एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ये यूनिक है। अब इसके इक्वल टू में ये कभी नहीं हो सकता है 3,2 अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं ए और बी को। देखिए कार्टेशियन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि ये जो 2,3 है एक पॉइंट को डिनोट करता है, यानी कि 2 डिस्टेंस इधर और 3 डिस्टेंस इधर। अगर हम ये बात करें तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 2,3 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 3,2 को देखें तो ये 3 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट, और यहाँ कहीं आपका 3,2 लाइज करेगा। तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व हियर दैट 2,3 एंड 3,2 आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन सिस्टम। तो 2,3 और 3,2 जो है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स है कार्टेशियन सिस्टम में, इसलिए ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। और दिस इज द रीजन कि जो 2,3 होगा वो 3,2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर a, b एक ऑर्डर्ड पेयर है और b, a भी एक ऑर्डर्ड पेयर है तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अनऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें तो अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि जैसे कि सपोज मान लो मैंने कि कोई इक्वेशन सॉल्व किया या कोई मैथमेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व किया और वहाँ पे जो x का वैल्यू आया वो 2,3 आया। हम इसको 2,3 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में इंक्लोज नहीं करेंगे। अगर ये ब्रैकेट में इंक्लोज नहीं है देन इट विल बी अनऑर्डर्ड पेयर, देन दिस विल बी कॉल्ड अनऑर्डर्ड पेयर। तो हम इसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। 2,3 और 3,2 दोनों एक ही चीज होगा। अनऑर्डर्ड पेयर अगर है तो आप 2,3 बोलो या 3,2 बोलो, ये दोनों एक ही बात है। यानी कि ये किसी एक पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यहाँ पे ये पेयर को ही रिप्रेजेंट करता है, बट किस फॉर्म में, ये अनऑर्डर्ड पेयर है। यानी कि आप 2,3 बोलो या 3,2 बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नाउ
ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये अनऑर्डर्ड पेयर हो गया। इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि इसमें दो क्वांटिटी होता है ए और बी, और इसको ब्रैकेट में आप इनक्लोज कर देते हो, देन दिस रिप्रेजेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। वी कैन एग्जांपल में आप देख सकते हो जैसे 2,3 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 3,2 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, बट बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये अलग एक क्वांटिटी है, ये एक अलग है, दोनों को आप इक्वल नहीं बोल सकते हो। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। कैसे हम लोग बोलेंगे कि दो जो ऑर्डर्ड पेयर है, दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, वो इक्वल कैसे है? सो इक्वालिटी की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। वी हैव टू ऑर्डर्ड पेयर लाइक x, y। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y, और ये इक्वल है किसी अलग ऑर्डर्ड पेयर के a, b के। मैंने बताया कि दो मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो दो अलग अलग नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके बराबर है। ये कब पॉसिबल है? ये दोनों एक ही होगा तभी पॉसिबल है, ये दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकता है। तो एक होने का मतलब ये है कि आपका मतलब ये यहाँ पे मतलब ये है कि x जो है वो a के बराबर होगा और जो y जो है वो b के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इक्वल है, यानी कि x बराबर होगा a के और y बराबर होगा b के। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं। मान लो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज गिवन कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ x minus 3, y minus 7 इज इक्वल्स टू 7,2। इस तरीके से आपको दिया है। पहले आपको ये जानना होगा कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ये ब्रैकेट में इंक्लोज है और दो कॉमा से सेपरेटेड भी है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल कब हो सकता है? जब ये जो क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x minus 3 7 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि दोनों इक्वल है। इक्वल का आप साइन यहाँ देख सकते हो। x minus 3 7 के बराबर होना चाहिए और y minus 7 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 10 आ जाएगा और y का वैल्यू यहाँ से आपका 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 9। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं x और y के वैल्यू। तो इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दे सकता है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना है। आपको इस वाले को इसके बराबर कर देना है, इस पेयर को इस क्वांटिटी को इसके बराबर और सेकेंड वाले क्वांटिटी को सेकेंड वाले क्वांटिटी के साथ बराबर करोगे और वहां से आप x और y। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की हम बात करते हैं, जो कि हमारा आज का जो टॉपिक भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो सेट होना चाहिए, तभी हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। दो सेट यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि दोनों सेट अलग भी हो सकते हैं और दोनों सेट एक भी हो सकते हैं। सेम सेट दो अलग अलग सेट और जो दोनों सेम होगा उसका भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है। बेसिकली सेट के अंदर में कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। सपोज हमारे पास एक ए सेट है जिसमें दो हमारे एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, पहले दो वाले को समझते हैं। और एक अलग सेट है बी विच इज अल्फा और बीटा, राइट। देखो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड कि व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो किन्हीं दो सेट्स का होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दोनों सेट नॉन इम्पिटी होना चाहिए। सेट्स कैसे होने चाहिए? यहाँ जो सेट्स होने चाहिए वो नॉन इम्पिटी होने चाहिए। आई थिंक आपने सेट्स में पढ़ा होगा कि नॉन इम्पिटी का मतलब क्या होता है, कि उसमें एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप एलिमेंट नहीं और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों एक इम्पिटी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं किसी भी सेट के साथ। तो पहली बात ये नॉन इम्पिटी सेट होना चाहिए। ए भी एक नॉन इम्पिटी सेट है, बी भी एक नॉन इम्पिटी सेट है। तो अगर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है A क्रॉस B। इसको A क्रॉस B पढ़ सकते हैं या इसको हम लोग बोल सकते हैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट, A
कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आप इसको ए क्रॉस बी पढ़ सकते हो, आप इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी बोल सकते हो। एक्चुअली में रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे ही करते हैं, दो सेट्स का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। आप दो सेट से एक अलग सेट बना रहे हो, ये दो अलग अलग सेट्स हैं और इन दो अलग अलग सेट से आप एक तीसरा सेट ही बना रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करते हैं दो सेट का, तो जो तीसरा आता है वो एक सेट ही होता है। पहली बात तो सेट को तो कर्ली ब्रेसेस से आपको दिखाना होता है और सेट के अंदर एलिमेंट्स बनाने होते हैं। तो अब हम लोग एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। मान लीजिए ये ए है और इसमें 1, 2 दो एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है और यहाँ पे हमने दिया है अल्फा और बीटा। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली करना क्या होता है, बेसिकली आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना होता है। यानी कि 1 एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा अल्फा के साथ, तो हम एक 1 और अल्फा का ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। 1 का हम एक बीटा के साथ भी, यानी सारे एलिमेंट्स के साथ आपको बनाने होंगे, तो 1 का आपने बना दिया किसके साथ, बीटा के साथ एक ऑर्डर पेयर बना दिया और सेट के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट आप ध्यान दो तो 2 का बनेगा अल्फा के साथ और 2 का बनेगा बीटा के साथ। तो ये जो एक सेट बना, ये बोलेंगे हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। ए और बी का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। आपने क्या किया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ आपने क्या बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। ए सेट का एलिमेंट 1 और 2 था और बी सेट का एलिमेंट अल्फा और बीटा था। आपने ए सेट के एलिमेंट का पेयर बनाया बी सेट के एलिमेंट के साथ, देखो 1 का अल्फा के साथ बनाया और 1 का बीटा के साथ बनाया। देन अब ए में एलिमेंट सेकेंड वाला बच रहा है, इसका भी आप पेयर बना दो बी के एलिमेंट के साथ, यानी कि 2 का अल्फा के साथ बना दिया और 2 का बीटा के साथ बनाया। तो ये जो आया एक सेट जिसमें 4 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये जो सेट कहलाएगा ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कहलाएगा। एज सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल। इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। नाउ अगर एलिमेंट 2 से ज़्यादा है तो एलिमेंट कितने भी हैं आपको पेयर इसी तरीके से बनाने होंगे। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बात किया कि ए का एलिमेंट जो था ए सेट जिसमें एलिमेंट 1 और 2 थे, बी सेट था उसमें एलिमेंट अल्फा और बीटा थे, और मैंने आपको ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बनाया ए और बी का, तो इसमें एलिमेंट आए थे 1, अल्फा, 1, बीटा, 2, अल्फा और 2, बीटा, ये सारे एलिमेंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं बी क्रॉस ए निकालने में, तो इस बार आपका पहले बी वाला होगा, देन आप क्रॉस कराओगे किसके साथ, ए के साथ। तो आप पहले अल्फा को 1 के साथ पेयर बनाओगे, अल्फा, 1, और उसके बाद अल्फा का 2 के साथ बनाओगे, तो अल्फा, 2 हो जाएगा। इस बार बीटा का 1 के साथ बनाओगे और इस बार बीटा का 2 के साथ बनाओगे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है या अलग अलग हैं। आपको याद होगा दो सेट तब सेम होते हैं जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये दो सेट्स इक्वल का कंडीशन होता है कि दो सेट इक्वल तभी हो सकता है जब सारा एलिमेंट ए सेट का वो सारे एलिमेंट्स बी सेट के बराबर हो जाए। तो आइए चेक करते हैं कि क्या सारा एलिमेंट बराबर है कि नहीं है। पहला जो एलिमेंट है इसमें 1, अल्फा है और इसमें पहला जो एलिमेंट है वो अल्फा, 1 है। मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर में बताया कि 1, 2 और 2, 1 का जो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो बराबर नहीं होता है। तो 1, अल्फा एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और अल्फा, जो 1 है ये अनदर ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब ये है कि ये दोनों एक नहीं है, ये और ये दोनों एलिमेंट एक नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें 1, बीटा का और बीटा, 1 का, तो ये भी दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों एक ही नहीं है। ये भी एक नहीं है, ये भी एक नहीं है। अगर अल्फा, 2 और 2, अल्फा की बात करें तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें मतलब एक तो बराबर अगर कोई होता भी तो हो सकता है कि अलग दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो ए क्रॉस बी होगा वो बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। यानी कि ये दो अलग अलग सेट हैं, एक ही सेट नहीं है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है कि वो बी क्रॉस ए के बराबर हो। इन जनरल अगर हम बात करें
हो सकता है किसी किसी कंडीशन में हो भी जाए, बट हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। वी कैन नॉट से कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। चलिए नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको एक सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है अल्फ़ा, जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और आपको बी सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है x, y और यू हैव टू फाइंड, एक ज़्यादा वाला ले लेते हैं सो दैट कि ये तो मैंने करा दिया है। तो सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट z है। नाउ यू हैव टू फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। आई रिकमेंड यू टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आइए मैच करते हैं। हमारे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है और बी वाले में x, y, z है। सो वी कैन इजीली फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हम क्या करेंगे, 1 का इन सारे के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहला हो जाएगा 1, x, दूसरा हो जाएगा 1, y और तीसरा होगा 1, z। यू कैन इजीली फाइंड दैट, राइट। 1 का x के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाओ, 1 का y के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाओ और 1 का z के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाओ। नाउ 1 का एंड हो गया, अब हम 2 का बनाएंगे इन तीनों के साथ। तो 2, x, 2, y एंड 2, z, एक तीसरा ऑर्डर पेयर हो जाएगा। नाउ 2 का हो गया, अब हम 3 के साथ बनाएंगे। तो 3 का x के साथ बनेगा, फिर 3 का y के साथ एंड 3 का z के साथ। तो इस तरीके से ये a क्रॉस b होगा। यू कैन इजीली डू दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड b क्रॉस a। इस बार हमको b वाले सेट के एलिमेंट्स का a के साथ क्रॉस करना है। तो इस बार हम x का करेंगे इन तीनों के साथ। तो पहला हो जाएगा x, 1, दूसरा हो जाएगा x, 2, x, 3। नेक्स्ट y का बनाएंगे। तो y, 1, y, 2, y, 3। नेक्स्ट z का बनाएंगे। तो z, 1, z, 2, z, 3। इस तरीके से आप देख सकते हो कि a क्रॉस b ये होगा और b क्रॉस a होगा। एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a और a का b के साथ वो b के a के साथ बराबर नहीं है। यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या हो जाए अगर जो हम दो सेट्स का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सपोज उनमें से कोई भी एक नल सेट हो जाए। जैसे सपोज वी हैव गिवन a इज इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है, नल सेट यानी कि जिसको हम 5 बोलते हैं, और b जो है वो इक्वल है 1, 2 के एक एलिमेंट का। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि a जो है एक इम्प्टी सेट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 सेट्स कैसा होना चाहिए, नॉन इम्प्टी होना चाहिए, उसमें से कोई भी सेट इम्प्टी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a क्या है, इम्प्टी है और b एक नॉन इम्प्टी सेट है। तो अगर हम बात करें a क्रॉस b की, अगर हम a क्रॉस b की बात करें तो इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो इसका पेयर बनेगा ही नहीं, ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। इसलिए हम बोलेंगे कि a क्रॉस b जो होगा वो भी एक नॉन इम्प्टी सेट होगा, यानी कि 5 होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर 2 सेट में से कोई भी एक सेट इम्प्टी सेट हो जाता है, यानी कि नल सेट हो जाता है, देन जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नल सेट ही आएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्टार मार्क देकर लिखो आप कि सपोज मान लो इट इज गिवन दैट a क्रॉस b, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इज 5, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b जो है 5 है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देन वी कैन से इधर या तो a 5 होगा या b 5 होगा, दोनों में से कोई। अगर a भी 5 होता है तो भी a क्रॉस b 5 होगा, b अगर 5 हो जाता है तो भी a कार्टेशियन प्रोडक्ट b जो होगा वो 5 ही होगा। या एक और कंडीशन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों 5 भी हो सकता है। बिल्कुल, दोनों सेट 5 होगा तब भी तो a क्रॉस b हम करेंगे तो वो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी a क्रॉस b आपको नल सेट दिया जाए, a क्रॉस b बोला गया, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b बोला गया कि 5 है, देन आपको ये समझ में आनी चाहिए या तो a 5 है पहला, या तो b 5 है, या दोनों 5 है, a b और जो है दोनों 5 के बराबर है। तो ये एक कंक्लूसिव रिजल्ट है, ये आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड कंक्लूसिव रिजल्ट। सेकेंड कंक्लूसिव रिजल्ट क्या है
कि सपोज ए या बी दोनों में से कोई भी एक सेट है जो इनफाइनाइट सेट है. वी हैव लर्नड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, राइट. तो अगर हमारा ए क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, यानी कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इस वाले सेट में, ठीक है. तो जो ए क्रॉस बी होगा ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा. सो वी कैन से कि इफ एनी ऑफ द टू सेट इज इनफाइनाइट, दोनों में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट होता है, देन जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा वो भी क्या होगा, विल बी ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट. तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी एक इनफाइनाइट सेट होगा. यू कैन राइट दिस, ओके, नोट्स आप बना सकते हो. तो अगर ए या बी दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट होता है, देन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा एक इनफाइनाइट सेट ही होगा. यू कैन इजीली ऑब्जर्व, अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट एलिमेंट्स, दोनों में से किसी एक सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है. सो वी कैन से दैट कि जो ए क्रॉस बी होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा. इवन वी कैन ऑल्सो से कि बी क्रॉस ए भी जो होगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा. बिल्कुल, ए क्रॉस बी भी होगा और बी क्रॉस ए भी आपका इनफाइनाइट ही सेट होगा. Now the next thing which is very important कि मान लो सपोज हम दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और हमने पहले प्रीवियस में निकाला था, सपोज 1, 2 का निकाला था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अल्फा, बीटा का दो सेट्स था, इसका हमने ए क्रॉस बी निकाला था. तो वी हैव जो ए क्रॉस बी आया था, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बी आया था उसमें कितने एलिमेंट्स आए थे, 1 का अल्फा के साथ, 1 का बीटा के साथ, 2 का अल्फा के साथ और 2 का बीटा के साथ, यानी कि 4 एलिमेंट्स आपके आए थे. 3 वाला हमने जब किया था तो आप ध्यान दिए होंगे अगर, तो उसमें 9 एलिमेंट्स आए थे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में. तो इसका मतलब क्या है, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि एक ए सेट दिया हुआ है, गिवन ए सेट ए, और उस सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हो, पी रिप्रेजेंट की 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पी हो और बी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हो. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ आवर सेट वीडियो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में होते हैं उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो अब मान के चल रहे कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है. सो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में वो हमेशा p इंटू क्यू के बराबर होगा. यानी कि अगर हमने बोला कि एक एलिमेंट ए है जिसमें एक ए सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और एक बी सेट है जिसमें सपोज 4 ही हैं, ठीक है, या 2 हैं, 2 एलिमेंट्स है. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो वी कैन इजीली से 4 इंटू 2 यानी कि 8 होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यहाँ पे 2 है. तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा वो 4 इंटू 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स होगा. यहाँ पे 8 एलिमेंट्स होगा. यू कैन ईजिली मेक ए क्रॉस बी, और यहाँ से आप इसको सेटिस्फाइड भी करा सकते हो, आप इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट. अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो देखो 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, देन 2 का 2 के साथ, देन 2 का 3 के साथ, देन 3 का 2 के साथ, देन 3 का 3 के साथ, देन 4 का 2 के साथ, देन 4 का 3 के साथ. तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इजीली यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 8 आ रहे हैं, विच इज़ यहाँ पे वैलिड वे है. तो जब भी 2 सेट हो और 2 सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में होगा बाई दिस फार्मूला. यहाँ पे आप इसको कॉपी कीजिए, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए. थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि जो बुक में भी आपको देखने को मिल जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है. तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन की, जो कि आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको समझ में आने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हो, लेट ए एंड
बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेट्स कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, ठीक है। देन वी कैन से कि देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B which is represented as A क्रॉस B, राइट। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। इज द सेट, ये सेट होता है जो क्या किया रहता है, कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर। क्या करता है ये, ऑर्डर्ड पेयर कंटेन किए हुए रहता है। किसका ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स का ये ऑर्डर्ड पेयर होता है और उसका ये सेट होता है। देखो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो वी कैन राइट ए और बी का ये एक सेट होता है सच दैट कि जो ए जो है यानी कि जो एलिमेंट ए है इस ऑर्डर पेयर का, ये ए सेट से होना चाहिए, दिस एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेट ए। एंड जो बी एलिमेंट है, जो मतलब ऑर्डर पेयर में जो बी आपको दिख रहा है, ये एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, ये बी सेट का होना चाहिए। तो जो मैंने अंग्रेजी में लिखा है वो हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मतलब क्या होता है, वो सारे ऑर्डर पेयर ए बी का, ये क्या हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं, ए जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो ए सेट से लिया जाएगा और जो बी यानी कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो बी सेट से लिया जाएगा। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए कार्टेशियन बी को। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, यू कैन राइट इट। ओके, बेसिकली आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या है, डेफिनेशन से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एक और चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ऑर्डर ट्रिपलेट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की। तो ट्रिपलेट का मतलब होता है कि तीन, यानी कि तीन एलिमेंट्स का अगर आप ऑर्डर बना दो, एक मान लो ए है, एक एलिमेंट, एक बी है और एक सी है, और इसको ब्रैकेट में आप इसको इंक्लोज कर दो, तो दैट बिकम्स ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे ए कॉमा बी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं क्योंकि दो के ग्रुप को हम लोग पेयर बोलते हैं और ये ऑर्डर में है इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यहाँ पे तीन का है तो तीन वाले को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं और क्योंकि ये ऑर्डर में है इसलिए इसको बोल देंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, राइट। दिस इज वेरी सिंपल, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो यहाँ पे भी सेम जो ऑर्डर पेयर के लिए होता है वही हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सपोज मान लीजिए आप एक सेट है और इसका आप 3 बार अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि ये एक सेट बनेगा जिसमें एलिमेंट होंगे ए बी सी, सच दैट मतलब ये जो एक ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, सच दैट जो ए होगा वो ए सेट से बिलोंग करेगा, बी जो होगा वो भी ए सेट से बिलोंग करेगा और सी जो होगा वो भी ए सेट से ही बिलोंग करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। आप दोनों तरीका सही है, यानी कि ए वाला भी ए सेट से, बी वाला भी ए सेट से और सी वाला भी ए सेट से। तो इसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोला गया। जो आपके बुक की अगर हम बात करें एनसीईआरटी में तो आपको यही पढ़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहा है। यहाँ पे ए बी सी जो ऑर्डर ट्रिपलेट है ये अलग अलग सेट के लिए भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में यही पढ़ना है। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। सपोज वी हैव गिवन ए क्वेश्चन कि ए जो सेट है, एक ए सेट है विच इज इसमें एलिमेंट 1, 2 है, देन यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस है, ट्रिपल ए क्रॉस है, ठीक है। यानी कि आपको इसका एक ऑर्डर ट्रिपलेट लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, यानी कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालना है दो सेट्स का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो एक सेट 1, 2 है, इसका क्रॉस करना है 1, 2 के ही साथ, ठीक है। तो ये आपको निकालने आता भी है। तो आप क्या करोगे, एक सेट बनाओगे और इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, 1 का 1 के साथ, देन 1 का 2 के साथ, देन 2 का 1 के साथ एंड देन 2 का 2 के साथ। तो ये जो एक सेट आया दिस इज ए क्रॉस ए ना। जो ए क्रॉस ए आया है आप इसका फिर से क्रॉस कर दो ए के साथ, यानी कि जो ये रिजल्ट
आया, सॉरी, इसको एक बार फिर से ए के साथ क्रॉस करें, यानी कि इस पूरा जो ये रिजल्ट आया है ए क्रॉस है ये पूरा, इसको फिर से एक बार क्रॉस करोगे 1,2 वाले सेट के साथ, यानी कि ए के ही साथ बेसिकली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,1 एक यहाँ पे एक एलिमेंट मानो और इसका पेयर बना दो 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1,1,1, देन इसी का पेयर बना दो 2 के साथ, तो 1,1,2, देन इसका बना दो, इसका कहानी खत्म। इसका करते हैं, तो इसका करेंगे तो ये है 1,2 और इसका एक एलिमेंट ले लो 1, फिर से ये लो एलिमेंट 1,2 और इसका ले लो 2, ठीक है, तो इसका भी कहानी खत्म। ठीक उसी तरीके से इसका भी इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,1,1, फिर 2,1 ए सेट का और फिर इसका ले लेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला एलिमेंट 2, ठीक है, तो इसका भी कहानी खत्म। ठीक इसी तरीके से इसका अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे है 2,2 और इसका एलिमेंट कौन सा लेंगे 1, फिर इसका है 2,2 और इसका एलिमेंट कौन सा लेंगे 2। तो इस तरीके से आप A क्रॉस A फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द हाउ यू कैन फाइंड ट्रिपलेट, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट। आप देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें आप देख सकते हो ये ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में हैं। ये सारे कैसे आए हैं ऑर्डर ट्रिपलेट के, क्योंकि 3 बार आपको क्रॉस किए हैं, आप 3 बार क्रॉस किए हैं तो आप ऑर्डर ट्रिपलेट आपके पास आएगा। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स का। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो को देखिए, इसको नोट डाउन भी कीजिए एंड अब जो है आप एक्सरसाइजेज भी लगाने शुरू कर दीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में NCERT के हो या आप कोई भी बुक कर रहे होंगे तो आप एक्सरसाइज करने के योग्य हो गए हैं। आप पहला एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।